क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान फरमाई कि हमने नफ्स को ठीक ठाक बनाया है और उसको तक़वा और फजूर यानी नेकी और बुराई दोनों के बारे में बता दिया है। और जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा किया, नेकी के रास्ते पर चला, वो कामयाब हो गया, और जिसने इसको बुराई के रास्ते के ऊपर लगा दिया तो वो नाकाम हो गया। देखिए, हर शख्स के साथ अल्लाह ताला ने शैतान को भी पैदा किया है जो कि उसको बुराई का हुक्म देता है। और रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब इंसान सोने लगता है तो वो उसके बिस्तर के ऊपर 3 बार गिरा लगाता है, उसके गर्दन पे 3 बार गिरा लगाता है। और जब कोई शख्स इस नीयत से उठता है कि वो नमाज़ पढ़े तो शैतान की लगाई एक गिरा खुल जाती है, और जब वज़ू करता है तो दूसरी भी खुल जाती है, और जब नमाज़ पढ़ता है तो तीनों गिरा खुल जाती हैं, और वह शैतान के असर से आज़ाद हो जाता है और सारा दिन हशाश बशाश उसको गुज़रता है। हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद की जाती है। और जो नमाज़ पढ़ता है फजर की, अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी के अंदर आ जाता है। जो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी के अंदर आ जाए तो फिर उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। और जो शख्स ना उठता है, ना वज़ू करता है और ना नमाज़ पढ़ता है, और यही शैतान उसको सुलाता रहता है कि अभी नमाज का बड़ा वक्त बाकी है, तो जब नमाज का वक्त गुज़र जाता है तो यही शैतान उसके पेशाब के अंदर, कान के अंदर पेशाब करता है, और ये शख्स सारा दिन अपने कामों के अंदर सुस्ती काहली को महसूस करता है। इसी तरह से इंसान जो है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम, उसकी सारी की सारी औलाद, उसकी तकदीर के अंदर ज़ना को लिख दिया गया है। और ये नहीं है इंसान के ज़ना ही करे, बदकारी ही करे, उसमें से उसका हिस्सा उसके लिए लिख दिया गया है। कानों का ज़ना ये है कि इंसान कानों से गंदी बातें सुने जानबूझ के, और आँखों का ज़ना ये है कि इंसान गंदी चीज़ों को जानबूझ कर देखे। ज़ुबान का ज़ना ये है कि इंसान गंदी बातें करे, दिल के इरादे के साथ जानबूझ कर करे। हाथों का ज़ना ये है कि इंसान हाथ से पकड़ ले। टांगों का ज़ना ये है कि इंसान चल के उस तरफ जाए। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शर्मगाह से अपने ज़ना करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी शर्मगाह को वो बचा लेते हैं और उसको महफूज रखते हैं। तो जब ये चीज़ इंसान के अंदर कमज़ोरी है तो अल्लाह ताला ने उसको हुक्म यही दिया है, ला तक़रिबु ज़िना, कि ज़िना के करीब ना जाओ। इसका मतलब ये है कि इंसान सोचे ना उसके मतलब। इंसान जब सोचता है, गलत काम का इरादा करता है, तो ज़ाहिर है फिर ही वो गलत रास्ते पे चलता है। तो पहली चीज़ तो सोच ही होती है। तो इंसान को अपने सोच के ज़ाविये को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और हर इंसान ज़ाहिर है कमज़ोर है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हमें हमारी सोच का ज़ाविया दुरुस्त कर दे। अब देखिए, जो आज का दर्स है उसका मौजू है नफ्स का मुहासिबा। तो इंसान को अपने नफ्स का मुहासिबा करना चाहिए, इसलिए कि हर इंसान का नफ्स वो बुराई की तरफ जाता है। और जो लोग अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से कामयाब किया है। अब देखिए, हदीस के अंदर आता है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स जब वह फौत होने लगा तो उसने अपने बच्चों को कहा कि मेरी लाश को जला देना और उसकी राख उसको हवा में उड़ा देना और कुछ को दरिया में डाल देना। इस तरह से अल्लाह ताला मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो मुझे जहन्नम में भी नहीं जलाएगा, इसलिए कि मैंने सारी ज़िंदगी बुराई ही के काम किए हैं। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि ये बताओ कि ये जो तुमने काम किया ये किस वजह से किया। तो वो शख्स जवाब देगा कि मुझे तेरे अज़ाब का खौफ था कि मैंने इतनी बुराइयां की हैं, और जब तू मुझे पकड़ लेगा तो इतनी सख्त सज़ा होगी, उस डर की वजह से मैंने ये किया। तो अल्लाह ताला
उसको बख्श देगा कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब से डरता था, इसीलिए उसने अपने नफ्स का मुहासिबा किया। दूसरा वाक़या देखिए, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसने 99 लोगों को कत्ल किया, और जब उसको एहसास हुआ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो जब उसने जाके बस्ती के आलिम से पूछा कि मेरे लिए कोई पलटने की, लौटने की गुंजाइश है, तौबा की गुंजाइश है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं इस काम को छोड़ दूँ जो मैं करता हूँ। तो उस आलिम ने कहा कि अब तुम्हें ख़्याल आया है कि तू इस कत्ल के काम को छोड़ दे। जो कहा जाता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो अगर वो हज को जा रही है तो उसको जाने दीजिए। अगर एक शख्स को शर्मिंदगी हुई है, एहसास हुआ है, और वो बुराई छोड़कर नेकी करना चाहता है, तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो सालम दीन ने उससे कहा कि नहीं, तेरे लिए तौबा की गुंजाइश नहीं है। तो उसको गुस्सा आया, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। उस गुस्से की वजह से अब उसको फिर एहसास हुआ। जब होश ठिकाने आई तो वो शख्स, उसने बस्ती के लोगों से पूछा, तो उसने कहा इस गुनाह की बस्ती से हिजरत कर, जो दूसरी बस्ती के अंदर नेक लोग रहते हैं और अहले इल्म लोग रहते हैं, उनसे जाकर पूछो। जब उनसे जाके पूछोगे तो तुम्हें कोई रास्ता बताएंगे। अब वो शख्स, उसकी नीयत 100% ऐसी ही थी कि वो सारी उम्र अब नेकी के काम करेगा, बुराई के काम नहीं करेगा। तो अब वो उस बस्ती की तरफ चला, यहाँ तक कि रास्ते में उसको मौत आ गई। अब जब मौत आई तो गुनाह के फरिश्ते जो हिसाब लेते हैं जहन्नुम में ले जाने वाले, और जो नेकी का अजर लिखने वाले फरिश्ते जो जन्नत में ले जाने वाले हैं, वो दोनों वहाँ पे आ गए। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। अब उन लोगों ने ये कहा, उन फरिश्तों ने, कि ये बुराई के काम करता रहा है, इसलिए जहन्नुम में जाएगा। दूसरे फरिश्तों ने कहा इसने दिल से सच्ची तौर पे तौबा की थी कि आइंदा वो बुराई का काम नहीं करेगा, और वो अपनी बस्ती से ही हिजरत कर रहा था। अब अल्लाह ताला की इमाम अदालत के अंदर फ़ैसला जब गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन को नापा जाए। अब ये जिस बस्ती की तरफ करीब है, उसी की तरफ के लोगों के साथ इसका हिसाब कर दिया जाए। अगर नेक लोगों की बस्ती की तरफ ये पहुंच चुका है, उनके करीब है, तो उधर हिसाब कर दिया जाए। और एक हदीस के अंदर आता है कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने सिमट लेने का हुक्म दिया उस तरफ से, और फिर वो सिर्फ़ एक बालिश्त इतना उन लोगों की तरफ जा चुका था जो नेकियां करने वाले लोग थे, और जो उनके बारे में उम्मीद थी कि वो उसको बताएं कि आइंदा ज़िंदगी उसको कैसे गुजारनी है। हम में से हर शख्स को अपना मुहासिबा करना चाहिए। मुसलमान होते हुए हमें ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि हम रोज़ाना कुरान मजीद जो है उसको कितना गौर करके पढ़ते हैं। हदीस के अंदर आता है कि कोई शख्स 100 नफल अगर पढ़े, तो इससे वो बेहतर है कि कुरान मजीद की सिर्फ़ एक आयत को गौर करके कर। कुरान मजीद की सिर्फ़ एक आयत को गौर करके पढ़ने का अजर 100 नफल पढ़ने से ज़्यादा है। इस तरह से इंसान, उसको रोज़ाना थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए कि वो कुरान मजीद को समझ कर पढ़े, और उसको एक टारगेट रखना चाहिए कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर उसको पूरे कुरान मजीद को तर्जमे के साथ समझ कर ख़त्म कर लेना चाहिए। और जहाँ नहीं समझ आए तो उसको किसी साहिब इल्म से पूछ लेना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से, अहले इल्म लोगों से पूछ लो। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की शरह नाजिल की है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर सारे के सारे कुरान की शरह कर दी। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नेकी की कोई बात ऐसी नहीं है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है, और बुराई की कोई बात ऐसी नहीं है जिससे मैंने तुम्हें डराया नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान भेजा और उसकी शरह करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की शरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और उनका अमल, और जो कुछ उनके सामने होता रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, सहाबाए किराम ने जो किया, वो सब के सब वो कुरान मजीद की शरह है। तो अल्लाह ताला ने इस सब को, कुरान मजीद को और अहादीस को, यानी कुरान मजीद उसकी शरह को क़यामत तक महफूज कर दिया है। तो हम में से हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने दीन का इल्म हासिल करे, अपने औकात में से ज़रूर वक्त निकाले और इस इल्म को हासिल करे, और यही कामयाबी का रास्ता है। और
अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को अपने नफ्स का मुहासिबा करने की तौफीक दे कि हम ये सोचें कि हमसे कौन सी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं और हमें अपने आप को किस तरह से नेकी के रास्ते पे लाना है, और अच्छे लोगों की मजलिस उनके अंदर हमें अल्लाह ताला बैठने की तौफीक दे ताकि हम नेकी की तरफ माइल हों और बुराई से हम दूर रहें। और जैसा भी नेकी का टूटा फूटा अमल हमसे हो जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब कर दे। और जो भी बुराई का अमल हमसे होता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।